नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। आशा करता हूँ आप सभी मज़े में होंगे, बिंदास होंगे। चलो दोस्तों, अब जो है हमारा 10th क्लास का जो नया सिलेबस है वो आ चुका है। तो अब इसको हम देख लेते हैं कि जो नया पेपर 2021-22 में होने वाला है उसमें इंग्लिश में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी या कैसा पेपर रहेगा, है ना। तो पेपर जो है तुम्हारे 3.5 घंटे 15 मिनट का इसमें टाइम रहेगा। 80 नंबर का पेपर होगा, 20 नंबर स्कूल से भेजे जाएंगे, कुल तुम्हारे 100 नंबर का पेपर होगा। अब देखो, पेपर को अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि पेपर में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी या पेपर किस तरह का होगा। तो पेपर जो है अपने 4 भागों में डिवाइड होगा। जो इसमें जो 4 भाग हैं वो किस किस नाम से हैं। एक तो रीडिंग, है ना, रीडिंग, एक राइटिंग, ग्रामर और किताब टेक्स्ट बुक्स। तो रीडिंग जो सेक्शन है उससे अपने 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राइटिंग सेक्शन में 13 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ग्रामर से 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और 2 किताबें हैं जिसमें से फर्स्ट फ्लाइट किताब से 27 नंबर के और फुटप्रिंट विदाउट फिट किताब से 10 नंबर के, यानी कुल 37 नंबर के क्वेश्चन किताबों से अपने पूछे जाएंगे, है ना। अब अपने जो ये सेक्शन दे रखे हैं 4 सेक्शन, इन चारों सेक्शनों को विस्तार से समझते हैं कि रीडिंग सेक्शन में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है। जैसे रीडिंग सेक्शन में अपने 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है। देखो दोस्तों, रीडिंग का मतलब होता है पढ़ना, है ना, और पढ़कर आंसर लिखना। पढ़कर आंसर लिखना, तो रीडिंग के अंतर्गत तुम्हें क्या करना होता है, 2 पैसेज दिए जाते हैं। उन दोनों पैसेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है और पढ़कर आंसर लिखने होते हैं। तो रीडिंग सेक्शन अपने 15 नंबर का पूछा जाएगा, है ना। 15 नंबर के क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। तो इसमें तुम्हारे 2 पैसेज दिए जाएंगे। देखो 2 पैसेज, ये देखो पैसेज नंबर 1। पैसेज नंबर जो 1 होगा उसकी शब्द सीमा 100 होगी, यानी 100 शब्दों का पैसेज होगा। कुल मिला के 9-10 लाइनों का पैसेज होगा, ज़्यादा बड़ा पैसेज नहीं होगा। जो 9-10 लाइनों का पैसेज होगा उसमें से तुम्हारे 6 नंबर के 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन? 6 नंबर के 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब वो देख लेते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे या क्या पूछे जाएंगे। जो तुम्हारे पहले पैसेज जो 100 शब्दों का होगा उस पैसेज में जो 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें से 2 क्वेश्चन तो अवसदय चिन्ह लगाने वाले पूछे जाएंगे तुमसे। 2 क्वेश्चन कौन से पूछे जाएंगे? 2 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि अवसदय चिन्ह लगाने वाले, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनका आंसर तुम्हें पैसेज में से छाँट कर लिखना है ना। और 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनके आंसर में तुम्हें उस पैसेज में से विलोम शब्द या पर्यायवाची शब्द, जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं एंटोनिम्स या सिनोनिम्स, या फिर एका जो होते हैं ना वन वर्ड, शब्द समूह के लिए एक शब्द, तो वन वर्ड पूछे जाएंगे, है ना। तो इस तरह से 6 क्वेश्चन तुम्हारे पहले पैसेज में पूछे जाएंगे 6 नंबर के। फिर एक पैसेज और दिया जाएगा जो तुम्हारे 250 शब्दों का, यानी 20-25 लाइनों का होगा। इसमें तुमसे 9 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। कुल क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे? 9 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 9 नंबर के ही क्वेश्चन होंगे। इसमें तुमसे 3 क्वेश्चन तो वही अवसदय वाले पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, है ना, जिनके आंसर पैसेज में होंगे और तुम्हें क्वेश्चन लिखा होगा, उसके नीचे 4 ऑप्शन दिए होंगे, उन 4 में से चिन्ह लगाना है कि ये वाला सही है। फिर 4 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे तुमसे जिनके आंसर पैसेज में से छाँट के लिखना है। 3 क्वेश्चन तो अवसदय वाले, 4 क्वेश्चन जिनका आंसर पैसेज में से छाँट के लिखना है, और 2 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे जिसमें तुमसे विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, यानी एंटोनिम सिनोनिम लिखने हैं। उन उसके जैसी मिलती जुलती स्पेलिंग पैसेज में से छाँट के लिखनी है। तो ये तुमसे 2 क्वेश्चन ये इस पैसेज में पूछे जाएंगे स्पेलिंगों वाले, 2 क्वेश्चन पहले पैसेज में और 2 बाद वाले पैसेज में। तो जो तुम्हारा दूसरा पैसेज है उसमें से तुम्हारे 9 नंबर के 9 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पहले वाले पैसेज में 6 नंबर के 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोनों पैसेजों में अगर हम देखें, यानी कुल मिला के पूरे रीडिंग सेक्शन में देखें तो 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें तुम्हें 2 पैसेज दिए जाते हैं। अब देख लेते हैं अगला सेशन। अगला सेशन कौन सा है? राइटिंग सेशन। राइटिंग सेशन में तुम्हारे 13 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखते हैं कि इन 13 नंबर में क्या क्या पूछे जाने हैं। तो राइटिंग का मतलब क्या होता है? लिखना, है ना। अब हमें क्या क्या लिखना होता है? लेटर लिखना होता है, कहानी लिखना होता है, निबंध लिखना होता है। तो तुम्हारे जो 10th क्लास है इसमें तुमने 3 ही चीज़ें लिखवाई जाएंगी। 3 क्वेश्चन आए कुल मिला के लिखने वाले, है ना, 13 नंबर के। तो अब देख लेते हैं कि क्या क्या आएगा। 5 नंबर का तो तुमसे लेटर लिखवाया जाएगा, लेकिन लेटर वाले क्वेश्चन में तुम्हें 2 चीज़ें दी जाएंगी। एक तो दिया जाएगा लेटर, एक दिया जाएगी ईमेल,
ईमेल राइटिंग, या तो ईमेल लिख दो या लेटर लिख दो, और 80 शब्दों में लिखना है, जिसके तुम्हें कितने नंबर दिए जाते हैं, 5 नंबर। तो राइटिंग में एक क्वेश्चन लेटर राइटिंग का आएगा 5 नंबर का। फिर एक क्वेश्चन आएगा तुम्हें कहानी लिखनी है ना। जो कहानी लिखनी है वो कितने नंबर की आती है कहानी, 4 नंबर की। फिर उसके बाद एक लिखना है निबंध, है ना। तो निबंध कितने नंबर का आता है, 4 नंबर, यानी 4 नंबर की कहानी, 4 नंबर का निबंध और 5 नंबर का लेटर। कुल अपने कितने नंबर हो गए, ये 13 नंबर। तो राइटिंग सेक्शन में 13 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और रीडिंग सेक्शन में क्या आते हैं अपने पैसेज, 15 नंबर के 2 पैसेज। राइटिंग सेक्शन में 13 नंबर के 3 चीज़ें लिखवाई जाएंगी, लेटर लिखवाया जाएगा, कहानी लिखवाई जाएगी और निबंध लिखवाया जाएगा। अब आगे देख लेते हैं कौन सा सेक्शन है, ग्रामर। इसको थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें जो ग्रामर में जो है 2-3 टॉपिक नए जोड़े गए हैं, यानी कि जो पहले वाले 10वीं के बच्चों ने नहीं पढ़े हैं वो इसी बार से नए जोड़े गए हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक हमारे ग्रामर में पूछे जाएंगे, या ग्रामर से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो ग्रामर से जो आने वाले क्वेश्चन है वो हमारे 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। 15 नंबर के जो क्वेश्चन होंगे उसमें क्वेश्चन किस तरह के आएंगे वो तो बाद में देखेंगे, लेकिन थोड़ी नॉलेज देख लेते हैं कि इनमें बीच में कहीं कहीं खाली जगह होती है, तो उनमें इन क्वेश्चनों का आंसर लिखना होता है। तो अपने जो ग्रामर में है 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ग्रामर के 6 टॉपिक हमें पढ़ने हैं। कितने टॉपिक पढ़ने हैं, 6 टॉपिक। टेंस पढ़ने हैं, टेंसों से 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रिपोर्टिंग स्पीच पढ़नी है। रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, नाम सुना है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर हमें पढ़ने हैं कंजक्शन, ये टॉपिक नया जुड़ा हुआ है, यानी अभी अभी टॉपिक जुड़ा है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। कंजक्शन से 3 नंबर के क्वेश्चन हमारे पूछे जाएंगे। रिलेटिव प्रोनाउन, ये जो टॉपिक है ये भी नया जोड़ा है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है। रिलेटिव प्रोनाउन से 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर जो 5वां टॉपिक है वो कौन सा है, एक्टिव पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव वॉइस से अगर देखे जाएँ तो हमारे 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। तो एक्टिव पैसिव वॉइस सभी ने पढ़ ही रखा है, और पढ़ेंगे जब सिलेबस करेंगे तब। अब जो 6ठा टॉपिक है क्वेश्चन फ्रेमिंग क्वेश्चन या क्वेश्चन टैग, ये नया टॉपिक जुड़ा हुआ है ना। तो इस टॉपिक के अंतर्गत क्या होता है कि तुम्हें कोई सा भी सेंटेंस दिया जाता है, उस सेंटेंस के प्रश्न बनाने होते हैं, यानी कि साधारण वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य में बदलना होता है, जो तुम्हारे 2 नंबर का पूछा जाएगा। तो 2 नंबर का क्वेश्चन बनाने वाले, 2 नंबर के एक्टिव पैसिव वॉइस, 2 नंबर के रिलेटिव प्रोनाउन, 3 नंबर के कंजक्शन, 2 नंबर के डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी रिपोर्टिंग स्पीच, और 4 नंबर के टेंस। कुल मिला के हमारे ग्रामर सेक्शन में 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये हो गया हमारा ग्रामर सेक्शन। अब बात कर लेते हैं टेक्स्ट बुक्स। टेक्स्ट बुक्स यानी किताबें। हमारे 10वीं के सिलेबस में 2 किताबें दी गई है। अब दोनों किताबों से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने नंबर के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ये आता है टेक्स्ट बुक सेक्शन के अंतर्गत। तो हमारे 2 किताबें दी है, एक का नाम है फर्स्ट फ्लाइट, है ना, और एक का नाम क्या है, फुटप्रिंट विदाउट फिट। क्या नाम है, फुटप्रिंट विदाउट फिट। तो ये दोनों किताबें हैं। फुटप्रिंट विदाउट फिट से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बात करें काहे की, फर्स्ट फ्लाइट से हमारे 27 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब ये जो 27 नंबर के क्वेश्चन है वो किस तरह से पूछे जाएंगे, तो देखो पहले तो इन दोनों किताबों में अंतर समझ लेते हैं कि फर्स्ट फ्लाइट में और फुटप्रिंट में क्या अंतर है। तो फर्स्ट फ्लाइट तो जो मुख्य किताब है तुम्हारी मोटी वाली, वो फर्स्ट फ्लाइट है ना। और उसके साथ में एक किताब और दी है थोड़ी, जिसे सप्लीमेंट्री बुक कहते हैं, है ना। तो ये संपूरक पुस्तक है, जिसमें से सिर्फ 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी जो तुम्हारी मोटी वाली जो मुख्य किताब है फर्स्ट फ्लाइट, इसको भी 2 भागों में बांटा जाता है। 2 भागों का मतलब, इसमें तुम्हारे 2 तरह के पार्ट होते हैं। एक तो होते हैं ऐसे पार्ट जिनमें कहानियाँ होती है, जिनमें पैसेज होते हैं, गद्यांश होते हैं, तो उसे कहते हैं प्रोस, है ना। और इसी पार्ट में बीच बीच में कुछ पोएमें, इसी पुस्तक के बीच बीच में पार्टों के बीच में कुछ पोएमें होती है ना, कविताएं होती है। तो कविताओं वाले भाग से अलग क्वेश्चन आते हैं, और गद्यांश वाले भाग से या कहानी वाले भागों से अलग क्वेश्चन आते हैं। तो अब देख लेते हैं कि कहानी वाले पार्टों से कितने क्वेश्चन आएंगे। तो कहानी वाले पार्टों से 19 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, और कविताओं वाले पार्टों से 8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। जो हमारे कहानी वाले पार्ट हैं उनमें से हमें 2 जो देख लेते हैं। चलो पहला क्वेश्चन क्या आएगा या किस तरह से इसमें बांट रखा है, तो देखते हैं ए के अंतर्गत। तो ए में हमें क्या है कि जो कहानी वाले पार्ट हैं उसमें हमें 2 पैसेज दिए जाएंगे। कितने पैसेज दिए जाएंगे, 2 पैसेज।
है ना। और इनमें से हमारे 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 2 क्वेश्चनों का आंसर अवध सदा वाले आएंगे, यानी अवध सदा लगाना है। 2 क्वेश्चनों के आंसर पैसेज में से छांट के लिखने हैं। और 2 क्वेश्चन हमारे जो हैं इनमें स्पेलिंगें पूछी जाएंगी, यानी कि विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, एंटोनिम, सिनोनिम। जैसे आगे वाले पैसेजों में आते थे ना, तो आगे वाले 2 पैसेज अपठित पैसेज हो गए, ये किताब से पैसेज आएंगे 2, तो कुल मिला के 4 पैसेज आ जाएंगे तुम्हारे। तो ये जो पैसेज आएंगे इनमें हमारे जो क्वेश्चन होंगे वो कितने पूछे जाएंगे? 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और प्रत्येक प्रश्न का 2 नंबर होता है, तो कुल मिला के 12 नंबर के तो पैसेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। 6 क्वेश्चन होंगे, 2-2 नंबर के, 12 नंबर के हो जाएंगे। फिर बात करते हैं कि इस बुक में से एक 80 शब्द में आंसर लिखने के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा हमसे, है ना। तो 80 शब्द में आंसर लिखने के लिए 2 क्वेश्चन हमारे पेपर में मिलेंगे, जिसमें से एक का आंसर हमें करना है। और इस आंसर के लिए 5 नंबर निर्धारित किए गए हैं। तो कुल मिला के 5 नंबर का प्रश्न ये पूछा जाएगा। फिर एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा, जिसका आंसर 20 शब्दों में लिखना है, यानी 2 लाइन में लिखना है। तो ये जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कौन सी बुक से पूछा जाएगा? ये अपने क्वेश्चन फर्स्ट फ्लाइट से पूछा जाएगा, और 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देख लेते हैं कि फर्स्ट फ्लाइट के कहानी वाले पार्टों से तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये हमने देख लिया। अब देखते हैं कि फर्स्ट फ्लाइट की कविताओं में से हमसे क्या क्या पूछा जाएगा। तो कविताओं में से तुमसे क्या क्या पूछा जाएगा? किन्हीं भी 2 पार्टों की कविताएं तुम्हें वहाँ पे दी गई होंगी। 4-5 लाइन किसी भी कविता की दी गई होंगी, 4-5 लाइन किसी भी कविता की दी गई होंगी। और उसमें से तुमसे पैसेज की तरह 2-2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। उनके क्या करने हैं? हमें उन लाइनों में से ढूंढकर आंसर लिखने हैं। तो कुल मिला के 4 नंबर के 2-2 क्वेश्चन ये कविताओं वाले पार्ट से उन्हीं लाइनों में से ढूंढ के लिखने हैं, है ना, जो लाइनें देगा उनमें से। तो इस तरह से पूछे जाएंगे। और उसके अलावा 3 क्वेश्चन उन कविताओं को जो तुमने पढ़ी है, उन कविताओं के 3 क्वेश्चन अलग से देगा, जिनके आंसर तुम्हें याद कर रखे हैं वो याद करके आंसर लिखना है। 3 क्वेश्चन देगा, जिनमें से 2 करने हैं, है ना। और 2-2 नंबर के होंगे, तो 4 नंबर के अपने ये हो जाएंगे। फिर अब बात कर लेते हैं एक और बुक जो हमारी सप्लीमेंट्री बुक है, पतली वाली, जिसमें कहानियाँ ही कहानियाँ होती है ना। तो इसमें से हमसे क्या क्या पूछा जाएगा? इस पूरी किताब में से सेकंड वाली किताब में से, जिसे सप्लीमेंट्री बुक कहते हैं, इसमें से सिर्फ तुम्हारे 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। अब 10 नंबर के क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे कि अब देख लेते हैं इसमें पहले क्या कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो तुम्हारी कहानी वाली किताब होती है, इसमें तुम्हारे कहानियाँ होती है, तो उसमें बहुत सारे व्यक्ति के बारे में नाम वगैरह आते हैं उसमें। जैसे मान लो भूली, सुलेखा, है ना। तो अब मान लो कि किसी पार्ट में भूले नाम की कोई लड़की है, उसके बारे में है, तो बस उसमें जो पार्टों में जो व्यक्ति आते हैं, जो चरित्र आते हैं, उनके बारे में पूछा जाएगा कि उसका चरित्र चित्रण कीजिए। जैसे भोली का चरित्र चित्रण कीजिए, यानी भोली के बारे में लिखना है कि वो कैसी लड़की थी, कैसी लड़की नहीं थी। तो 4 नंबर का क्वेश्चन 60 शब्दों में आंसर लिखना होगा हमें इसका। और 2 क्वेश्चन देगा, वो 2 में से 1 का आंसर लिखना है। उसके बाद आगे देखते हैं कि और क्या पूछा जाएगा। अगले जो क्वेश्चन होंगे उसके आंसर तुम्हें 20-20 शब्दों में लिखना है ना। इसमें तुम्हारे 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से 2 का आंसर लिखना है। तो 2 का आंसर लिखना है, और एक क्वेश्चन का 2 नंबर होते हैं, तो दोनों के 4 नंबर हमारे हो जाएंगे। फिर बात करते हैं कि तीसरा टाइप के क्वेश्चन क्या है। तो तीसरे टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो तुम्हारे लास्ट में 2 क्वेश्चन तीसरे टाइप में पूछे जाएंगे, जिनका आंसर तुम्हें ABCD के रूप में मिलेगा। बस चिन्ह लगाना है या उन्हीं में से अवश्य अदय पढ़ना है। तो 2 क्वेश्चन सप्लीमेंट्री बुक जो तुम्हारी 10 नंबर की ये बुक आने वाली है, इसमें 2 क्वेश्चन अदबा वाले आएंगे। और 2 क्वेश्चन कौन सा आएगा? चरित्र चित्रण करने वाला आएगा, जिसमें से 1 का चरित्र चित्रण करना है। और 3 क्वेश्चन ऐसे आएंगे, जिनमें से 2 का आंसर लिखना है ना। तो कुल मिला के 10 नंबर की ये बुक होती है। तो अब इनकी तैयारी शुरू करना है। तो बढ़िया, आप सिलेबस को अच्छी तरह देखने के बाद तैयारी शुरू कर दीजिए। धन्यवाद।